गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। जो थ्योरी के रूप में पढ़ा था हमने पीओएस इनवाइसिंग। सबसे पहले मैं आपको पीओएस की फुल फॉर्म बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल इनवाइसिंग यानी कि सेल करने का एक बिंदु, जो कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। और इनवाइसिंग मतलब स्टॉक का सेल करना। तो सबसे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम प्रैक्टिकल पे उतरते हैं। और एक एक स्टेप को आप ध्यान से नोट करें और एक एक चीज को आप ध्यान से देखें, कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझ आएगी। तो हमने थ्योरी के रूप में पीओएस इनवाइसिंग को पढ़ा कि पॉइंट ऑफ सेल, मैंने भी आपसे कहा पीओएस की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो पॉइंट ऑफ सेल, पी फॉर पॉइंट, ओ मन ऑफ, एस मन सेल, पॉइंट ऑफ सेल्स इज आइदर द रिटेल शॉप, एक रिटेल्स एक थोक दुकान की तरह है, ए चेक आउट ऑफ द काउंटर इन ए शॉप एनी अदर लोकेशन, अदर अदर जगह पर सेल्स करना, वेयर सेल्स ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, यानी जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन में लेन देन करते हैं अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर, उसको दर्शाता है। टैली RP9 एक पीओएस के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली RP9 पीओएस फीचर इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विद अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री फंक्शंस। जो टैली आरपी है वो पूरी फुल तरह पीओएस को वर्क करने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल का कार्य करने में बहुत अच्छी प्रकार इसके अंदर सारे फीचर्स टैली आरपी के अंदर है। ये अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर कार्य करने का काम करती है। यू कैन पीओएस इनवाइस विद कैश एंड डेबिट वोचर्स। मैंने कहा आपसे कि टू टाइप्स होती है पेमेंट। पेमेंट मोड का मेथड टू टाइप्स होता है। कौन सा मोड? एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है कि मल्टीपल के अंदर हम पूरी पेमेंट्स, हम जो पेमेंट करते हैं वो जरूरी नहीं कि पूरी उसको नगद की जाए। अगर नगद ना करके कुछ गिफ्ट वाउचर के द्वारा, कुछ डिस्काउंट के द्वारा और कुछ कैश, हम तीन चार टाइप्स या डेबिट या क्रेडिट वाउचर के साथ जो पेमेंट करते हैं, तीनों चारों के साथ इकट्ठा करके उसे मल्टीपल पेमेंट मोड के नाम से कहा जाता है। अब आता है सिंगल। सिंगल पेमेंट मेथड क्या होती है? सिंगल पेमेंट मोड्स जिसमें ओनली फॉर कैश के द्वारा या बैंक के द्वारा उसमें पेमेंट्स हो। मैं आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये था, यू कैन पीओएस इनवाइस विद कैश एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ट्रांजेक्शंस एंड इफेक्टिव हैवी मैनेज। मतलब किस तरह मैनेज करता है ये जो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के साथ, कि गिफ्ट वोचर्स, गिफ्ट कूपन्स, वोचर्स और डिस्काउंट कूपन एक्स्ट्रा। तो आज इसका कहने का तात्पर्य ये है कि पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स टू टाइप्स होता है, मल्टीपल्स, सिंगल्स, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में अभी करके दिखाऊंगा तो और आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ आएगा। द पीओएस फीचर टैली आरपी enable you to print invoice in the category 40 columns modes। जब हम कई बार करते थे प्रिंट का कमांड आता है, अगर आप उस पर यस क्लिक करेंगे तो जब उसको ओके करेंगे तो वो सेव करेगा। अगर उसके साथ प्रिंटर अटैच है तो वो उसको प्रिंट भी निकाल देगा, ये उसका प्रिंट भी निकालेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रिंट भी निकालेगा। तो वो प्रिंट उसमें निकाल देगा आपका। इसी प्रकार इट ऑटोमेट्स योर डाटा एंट्री कैलकुलेशन ड्यूरिंग इनवाइसिंग।
और इसके अंदर जो कैलकुलेशन का काम है वो कैलकुलेशन, जैसे कि आपने जीएसटी वगैरह लिया तो आप केवल सेलेक्ट करके उसका लेजर बनाकर, जीएसटी का लेजर भी अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप उसके अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत अंडर में ले सकते हैं। उसके बाद आपने वो डाटा एंट्री का कार्य, वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन का कार्य है, टैली RP9 बहुत ही बेटर तरीके से करती है। यू कैन आल्सो जनरेट स्टैंडर्ड एंड पीओएस स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, कैश रजिस्टर, पीओएस रजिस्टर एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट भी बहुत अच्छी प्रकार ये करती है। तो सबसे पहले हम टैली पर चलते हैं और टैली को ओपन करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम सबसे पहले टैली RP9 ओपन की। जब टैली RP9 ओपन हो जाएगी तो हम एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। कृपया करके आप वीडियो को ध्यान से देखें कि वीडियो है क्या। तो मैं आपको एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपके सामने रखूंगा, जिससे कि एक मतलब जो चैनल का नाम है इजी टैली, तो एक इजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आए। तो मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम कंपनी पर वर्क इन एजुकेशन मोड पे गए और हमने कोई भी कंपनी बना ली। अब हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो जैसे हम कोई भी कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाने का हम कोई भी नाम हम प्रोजेक्टर्स के नाम से बना देते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो हम पहले कोई कंपनी Alt F3 कीजिए और क्रिएट करने के बाद नई कंपनी पे जाए। जब आप नई कंपनी बना लेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर के नाम से एक नई कंपनी बनाता हूँ, प्राइवेट्स लिमिटेड, एंटर, या कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया, स्टेट हरियाणा हो जाएगा आपका। पिन कोड नंबर है तो आप डाल सकते हैं इसमें, मोबाइल नंबर जो है वो डालिए, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर कुछ है तो डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो कुछ डाल दीजिए, वेबसाइट कोई बना रखी है तो वो डाल दीजिए। अब आपको एंटर एंटर करना है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप इसमें कोई काम बिल्कुल एंटर एंटर करिए तो अब आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब सबसे पहले कंपनी क्रिएट हो जाती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ये कंपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोजेक्टर प्राइवेट्स लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा आपसे पीओएस की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल। जैसे कि ये जो पीओएस कैसे कैसे होती है, मतलब क्यों करते हैं। जैसे कोई कस्टमर होता है और कस्टमर की जो ड्यू होती है और ड्यू को क्लियर करता है। हम किसी कस्टमर ग्राहक से पैसे मांगते हैं तो वो हमें लौटाता है पैसे। तो कस्टमर जो ड्यू क्लियर करता है तो एक्चुअली कस्टमर क्या करता है, वो सारा कैश में तो क्लियर नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो गिफ्ट वोचर देगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड देगा और उस तरह से। तो इस वोचर को हम रिसिप्ट वोचर में और पेमेंट वोचर में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वोचर तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोचर तैयार करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा वोचर जब तैयार करेंगे तो एक्स्ट्रा वोचर कैसे तैयार होगा। एक्स्ट्रा वोचर तैयार करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। तो मैं यहाँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गया और थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हो वाउचर टाइप, तो मैं यहाँ पर वाउचर टाइप पे चला गया और इसको क्रिएट कर लिया। तो वह वाउचर टाइप पे हम गए। तो वाउचर टाइप पर तो सबसे पहले मैं आपको कि पीओएस के एक तरीके का किस पे यूज होती है, मैंने कहा कि जैसे फुल फॉर्म बताई पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, तो यहाँ पर नेम के अंदर हमारा क्या आएगा, पीओएस सेल्स। तो मैं यहाँ पीओएस सेल्स बनाता हूँ, पीओएस सेल्स। अब ये आता है कि किसके अंदर, तो भाई किसके अंदर आ गई, तो हम तो सेल्स में लेंगे। जो एप्लीकेशन मेथड्स है वो हमारा किस में आएगा, सेलेक्ट टाइप ऑफ द वोचर्स, हाँ सॉरी सेलेक्ट टाइप द वोचर्स, तो हम ये किस में लेंगे, सेल्स में। तो हमने यहाँ पर सेल्स ले लिया। एब्रीविएशन हमारे पास इसको अंदर पीओएस सेल्स किया हमने और यहाँ पर हम सेल्स करेंगे। इसके बाद
अब आता है यहाँ पे मेथड ऑफ नंबरिंग। अब मेथड ऑफ नंबरिंग कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक। ओके, यूज ऑफ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें नो ही रखें। इफेक्टिव डेट लेना चाहते हैं, नहीं। इसके बाद आता है यूज इफेक्टिव डिफॉल्ट बाय। अब आप देखिए यूज इफेक्टिव डेट आज वोचर्स। अब आप कहते हैं कि इसके अंदर कि आप डेट लें, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ भी नरेशन में कुछ नहीं चाहिए, प्रोवाइड नरेशन में नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अनेबल सेट अकाउंटिंग, कुछ नहीं चाहिए। अब आता है यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था। अब मेन आता है हमारे पास प्रिंट वाचर आफ्टर सेविंग, कि जब आप वोचर को प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस क्लिक कीजिए। जब आपका वोचर तैयार होगा तो पहले वो सेव होएगा और फिर वो आप प्रिंट निकालने का कार्य करेगा। तो मैंने यहाँ पर यस करता हूँ। कहते यूज ऑफ पीओएस इनवॉइसिंग, श्योर है हम पीओएस का काम कर रहे हैं, हम पीओएस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पीओएस का हमारा यहाँ पर यस होगा। अब आता है मैसेज। अब मैसेज 1 और मैसेज 2। मैसेज 1 में क्या, मैसेज 1 में मैंने किसी ने मुझे पेमेंट दी तो मैं उसको थैंक्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मैसेज 1 में थैंक्स लिखना, तो मैंने यहाँ पर थैंक्स लिख दिया। मैसेज 2 के अंदर लिख सकता हूँ विजिट अगेन, कि भाई दोबारा विजिट कीजिए और हमसे सामान खरीदिए, तो मैं यहाँ पर विजिट अगेन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, विजिट अगेन। इसके बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आपका टाइटल टू प्रिंट, आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ जैसे अपनी कंपनी का नाम ही दे देता हूँ, जो मैंने अपनी कंपनी बनाई प्रोजेक्टर्स, या आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं इसमें। तो प्रोजेक्टर्स। अब कहता है सेल सेट आफ्टर डिक्लेरेशन, तो मैं यहाँ पे यस क्लिक कर देता हूँ। और जब यस क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि वी डिक्लेरेशन दैट इनवाइस दैट एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड द पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट, यानी जो हमने माल दे रहे हैं और वो माल इनवाइस के अकॉर्डिंग वो जो प्राइस है बिल्कुल पर्टिकुलर, वो सच है और सही है, और इसमें आपको चेंज आए तो डिक्लेरेशन होती है। अब आता है हमारे पास नेम ऑफ क्लास। अब मेन आता है नेम ऑफ क्लास क्या डालने, तो आप नेम ऑफ क्लास क्या डालेंगे, तो सबसे मेन है कि मैंने कहा ये एक तरह का इनवाइस है। क्या तरह का है, इनवाइस है। तो हम इसमें इनवाइस में क्या डालेंगे, तो इसमें डालते हैं हम नेम ऑफ क्लास में पीओएस इनवाइस, पीओएस इनवाइस, इनवाइस, यहाँ पीओएस इनवाइस डालता हूँ मैं। और पीओएस इनवाइस के बाद अब सबसे मेन चीज है, आप ये ध्यान दीजिए। अब आपके पास एक फॉर्मेट आ गया यहाँ पर कि पीओएस इनवाइस कैसे, मतलब आप, मैंने कहा कि दो तरीके से पेमेंट्स, एक सिंगल मेथड और एक मल्टीपल मेथड। तो जो आप मल्टीपल मेथड देख पा रहे हैं तो उसमें आप देखिए मल्टीपल मेथड में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है गिफ्ट वोचर, तो आप गिफ्ट वोचर में पेमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल यस, तो हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। तो अब गिफ्ट वोचर के अंदर हम यहाँ क्या है कि गिफ्ट वोचर में इसमें लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स, अब सबसे मेन है कि आप इसके अंदर सबसे मेन ये देखिए कि जैसे हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो उसका नाम डालते हैं, तो हम यहाँ पर लेजर, अब गिफ्ट है जो आपका वो एक पार्टी से तो करोगे नहीं, मान लो आपके पास 10 पार्टी है और आप केवल एक पार्टी से ही सेल करोगे, तो आप उस पार्टी का नाम डाल दें, तो पार्टी भी वो संडी डेटर होनी चाहिए, क्योंकि सेल तो संडी डेटर के नाम होगी। तो मैं यहाँ पर ओल्ड सी करता हूँ और ओल्ड सी करके मैं कोई भी एक लेजर तैयार कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक लेजर तैयार करता हूँ राम, हमारे पास राम, हमारे पास संडी डेटर्स हो गया। तो आपको जैसे आप सेल करते हो और आपके पास काफ़ी संडी डेटर्स, आपकी काफ़ी पार्टी जुड़ी हुई है, पर हर कोई आपको गिफ्ट वोचर नहीं देगा। तो जो पार्टी आपको गिफ्ट वोचर दे रही है तो आप वो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये संडी डेटर है या नहीं है, वो आप उसको लेजर पे जाके अल्टर पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हम नई बढ़ा रहे हैं तो यहाँ मैंने कोई नहीं बना रखा, तो मैं ओल्ड सी के द्वारा एक नया बना लेता हूँ राम। ठीक है जी, राम, और यहाँ पे मैं संडी डेटर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ संडी डेटर डाला और यहाँ पर अब आता है मेंटेन बिल बाय बिल्स, हमें यहाँ रहने दो इसमें। और इसके बाद चेक वाई और ड्यूरिंग एंट्री, हम इसमें कुछ नहीं करते यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं एड्स डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और एंटर मार दो। अब आपके पास आ गया राम। क्लियर। अब आता है नीचे नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहा या गिफ्ट वोचर से या डेबिट क्रेडिट से या चेक संख्या से या कैश द्वारा, तो आप पेमेंट किस टाइप से कर सकते हो। अब मैं जब डेबिट क्रेडिट लूंगा तो ये भी चेक संख्या मांगेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर अब मान लो मैं डिटेल्स है वो HDFC बैंक से करता हूँ, लेकिन यार मैं सिंपल बैंक डाल लेता हूँ या HDFC बैंक डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर ओल्ड सी करूंगा और मैंने ओल्ड सी किया, तो मान लो मैंने HDFC बैंक कर दिया, HDFC बैंक, तो मैंने यहाँ HDFC बैंक किया और यहाँ मैंने बैंक में, क्योंकि बैंक तो बैंक में जाएगा, तो यहाँ बैंक किया मैंने। और यहाँ पर अब देखो, जब आप HDFC बैंक डाला तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अकाउंट होल्डर तो मैंने जैसे कंपनी जो बनाई वो अकाउंट होल्डर नेम हो गया, जैसे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि अकाउंट नंबर, तो आपका अकाउंट नंबर क्या है वो पूरी डिटेल मांगेगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है जो आप कर रहे हो वो अकाउंट नंबर डाल सकते हो। उसका IFSC का है, जैसे मान लो SBIN है 000 है 30368, मान लो SBI के है। तो इसके बाद आपकी ब्रांच कहाँ है, जैसे ब्रांच मेरी सर्कुलर रोड पे है, सर्कुलर रोड रेवाड़ी। ठीक है। फिर सेट चेक बुक, आपका बैंक वेरिफिकेशन या सेट चेक बाय प्रिंटिंग, हमें कुछ नहीं करना है ये फरा, और ये आपका हो गया। या कुछ इसका एड्रेस डालना चाहते हो, HDFC बैंक आपका कहाँ पे है, आप लिख सकते हैं मॉल टाउन रेवाड़ी, मॉल टाउन। उसके बाद कंट्री आपका इंडिया हरियाणा, और यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हो आप इसमें। और इसके बाद आपका ये बैंक का जो डिटेल्स है वो आपकी प्रिपेयर हो गई और इसको हमने एंटर किया। अब चेक, अब अगर आप चेक के द्वारा DD देते हो तो उसका भी आपको, HDFC बैंक किया मैंने, और यहाँ पर आपका चेक वो इसी बैंक का होगा जिसका खाता खुला हुआ है। अब आता है कैश, अगर आप कैश करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कैश करेंगे, तो कैश ऑलरेडी बना होता है। अब मेन आता है हमारे पास यहाँ, अब मेन होता है लेजर। अब आप लेजर्स किसका तैयार करोगे वो ध्यान दीजिए। लेजर नेम, तो लेजर नेम आप किसका तैयार करेंगे, सेल्स का करेंगे, तो यहाँ सेल्स। अब आपका लेजर हम सेल्स का तैयार करेंगे, क्यों कि ये कह रहे हैं डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन इनवॉइसिंग एडिशनल, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सेल्स करेंगे हम एंटर। तो यहाँ पे ओल्ड सी किया मैंने और मैंने यहाँ सेल्स का लेजर बना दिया, सेल्स अकाउंट्स। तो यहाँ मैंने सेल्स किया, एंटर एंटर किया, और ठीक है जी, मैंने यहाँ सेल्स कर दिया। परसेंटेज कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना आपको, एंटर। अब आता है लेजर एडिशनल में क्या डालें। अब एडिशनल में हम क्या डालेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया, सेल्स। अब सेल्स आपको किस तरह चाहिए, यानी कैलकुलेशन मेथड क्या चाहिए आपको, उस तरह आप इसमें ले सकते हैं। इसमें एडिशनल के अंदर लेजर नेम ले लिया, और लेजर के अंदर मान लो आपने लेजर CGST SGST यस आप ले सकते हैं। तो इसमें अगर नहीं है तो आप इसमें लेजर बढ़ा सकते थे। एंड ऑफ लिस्ट मैंने, जैसे कि मैं और बढ़ा के दिखा देता हूँ, ओल्ड सी किया मैंने, और यहाँ सबसे पहले SGST CGST 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 का बढ़ा दिया, CGST का बढ़ा दिया, तो ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आ गया। और यहाँ मैंने टाइप ऑफ टैक्स अदर में ले लिया, इन्वेंटे कुछ नहीं, मैं एंटर एंटर किया ये। और अब एक बढ़ाता हूँ, हमारे पास CGST हो गया, और CGST किसके अकॉर्डिंग हो गया, आप इस पर एन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या ओल्ड फ्लैट रेट जो इसमें टाइप ऑफ कैलकुलेशन में लेना चाहे, तो एज सर्च एडिशनल आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, और करंट जो आपको सही लगे, और टोटल सेल्स में ले लेता हूँ। वैल्यू बेसिस आप लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहे, मान लो जो भी होगी वो लिख दें, और यहाँ हम नॉर्मल राउंडिंग में डाल दें, और यहाँ कुछ नहीं करना आपको। अब ऐसे ही SGST का बना दो आप, जैसे मैंने ओल्ड सी किया, और ओल्ड सी CGST CGST था, अब मैंने SGST कर देता हूँ, ये भी ड्यूटी टैक्स ही आएगा, और एंटर एंटर करते जाए, और आपका ये भी हो गया। यह भी टोटल्स आपका टोटल सेल्स में हो जाएगा, और टोटल सेल्स में करें, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, नॉर्मल राउंडिंग करना है आपको, और यह एंटर एंटर करके, और आपका POS इनवॉइसेज का काम पूरा हो गया, और आप यहाँ पर एंटर मारें। अब ये आपका काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप क्या करते हैं इसमें बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब आपको एक क्या चीज़, यानी
सेल करेंगे, उस चीज़ को सेल को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल 2 टाइप से मैंने कहा, तो अकाउंटिंग में F8 पे जाएंगे और वाउचर टाइप। तो सबसे पहले आप F8 पे जाएं और F8 पे जाके अकाउंटिंग वाउचर पे गए हम, और हमने क्या किया, F8 किया। तो F8 में आप देख सकते हैं, तो F8 में हम क्या लेंगे सबसे पहले, तो F8 के अंदर मैंने POS सेल्स लिया। POS सेल्स के लिए के बाद ये अंडर में आ गया POS इनवाइस। तो अब आपका देख सकते हो अलग ही बिल्कुल चीज़ आई है, किसके नाम किया, राम के नाम किया, और हम कुछ एड्रेस है तो लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आता है SC GST। अब मेन आता है कि आइटम क्या लेंगे। अब आइटम आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कैबिनेट्स, तो कैबिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो होल्ड सी किया मैंने, होल्ड सी, और यहाँ पर मैंने कैबिनेट्स डाल दिया, कैबिनेट्स, और मैंने यहाँ पर कैबिनेट डाला, और यहाँ कैबिनेट के अंदर प्राइमरी में डाला, और यहाँ हमारे पास फिर होल्ड सी करेंगे, होल्ड सी, और यहाँ हम PC में करते हैं या प्राइस कॉस्ट या डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने एस किया और प्राइस कॉस्ट कर दिया, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना, आप एंटर करें। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अब कैबिनेट आ गया। अब एक कैबिनेट मान लो मेरे पास 5,000 रुपये का है, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ देखिए, अब ये 5,000 रुपये बन गया आपके पास। अब 5,000 रुपये में आप नीचे देख पा रहे हैं गिफ्ट वोचर। अब आपको 5,000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो आप गिफ्ट वोचर मान लो कि आप दे देते हैं 1,000 रुपये का, ठीक है। 1,000 रुपये का आपने, अब बच गया 4,000 रुपये। और 4,000 रुपये आपने या तो उसको अपने बैंक द्वारा करते हो तो उसको कार्ड नंबर देना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है, या फिर आप मान लो अदरवाइज मैं ये कहूँ कि 4 है, और मान लो बैंक से मैंने कर दिया 3,000, 3,000 बैंक का कर दिया, और 1,000 हमारे पास बच गया कैश का, ठीक है। तो हम इसका 1,000 रुपये हमने कैश का बच गया। तो अब आप देख रहे हो 3 टाइप। अब कैश स्टैंडर्ड्स, कैश स्टैंडर्ड्स हम, कैश स्टैंडर्ड्स, तो अब कैश स्टैंडर्ड कितनी अवधि के लिए, 6 महीने की। तो ये देखो कैश स्टैंडर्ड इसमें वर्क नहीं कर रहा, तो हम सीधा एक सिंगल मेथड से ले लेते हैं कि इसमें 1,000 दिया और कैश स्टैंडर्ड मांग रहा है, जो कि वर्क इसमें नहीं कर रहा। तो मेन कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो मल्टीपल मेथड है, जो मल्टीपल मोड है, वो आप किस तरह पेमेंट होती है कि आपने वोचर कितने का दिया, बाकी आपने बैंक में, और जो बच गया वो आपका कैश में। तो इस तरह अब ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको हटा देते हैं और सीधा 1,000 करके यहाँ पर 4,000 ले लेते हैं, और ये आपका मतलब एंट्री हो गई। और ये आपका मतलब कि अब ये देखो, अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने वहाँ पे प्रिंट टाइम में यस क्लिक किया था, तो यस क्लिक करने के बाद वो पहले सेव करेगा इसको, अगर नहीं करते तो वो सेव नहीं करता। तो जैसे मैंने यहाँ यस कर दिया, अब ये इसको सेव करेगा, और सेव करने के बाद ये एक आपका फॉर्मेट आखिर वो पेंट पे आए, जैसे कि ये नाम आपका दिखा रखा है। तो मान लो मैं यहाँ अब आपकी PDF में फाइल खुलेगी, तो मैं यहाँ पे सेल्स के नाम से डाल देता हूँ और आपको दिखाऊंगा सेल्स, और यहाँ पर मैं एंटर किया, और आप एक सेल्स के अंदर PDF के अंदर एक फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा। ये था आपका एक मल्टीपल मेथड। अब आता है आपका कि कैश मेथड। तो आपने देखा ये मल्टीपल मेथड हो गया। अब इसी चीज़ को हम एक मान लो कैश, पूरा ही कैश करते हैं। अब एंटर कीजिए, और मान के चलो हम यहाँ पर फिर एक आइटम तैयार करते हैं, ओल्ट सी, और ओल्ट सी के अंदर कोई भी हमें आइटम बना लेते हैं, जैसे कि हमने एक टेबल्स तैयार कर ली एग्जांपल्स में, और टेबल्स ले ली मैंने, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, एंटर किया आपने, और यहाँ PC किया आपने, और यहाँ पर हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें, तो टेबल्स हो गई, टेबल्स मान लो मेरी 7,000 की हो गई। अब मेरे यहाँ टोटल 7,000 रुपये आ गए। अब सीधा क्या करता हूँ भाई, इसके अंदर सीधा ही कैश के अंदर, अब आप देख पा रहे हैं इसमें एक ही मेथड से मैं गिफ्ट वोचर नहीं दे रहा कुछ, मान लो यहाँ भी मैं 0 कर देता हूँ। तो अब कैश वेंडर नहीं, कैश का टेंडर नहीं है, तो हमें अगर गिफ्ट नहीं देता, तो मैं सीधा आपको बैंक के द्वारा ही 7,000 की, यानी एक सिंगल मेथड से इसकी पेमेंट्स हो जाएगी। समझ आ गया। फिर हम इसको यस क्लिक करेंगे, और आप ये फिर आपको सेल्स 2 के नाम से आप इसको देख सकते हैं, सेल्स 2, और एंटर करेंगे तो ये आपकी सेव हो गई। तो अब मैंने आपको दिखाया कि दोनों ही मेथड से आप इसको देख सकते हैं
कि किस तरह से आपने ये पीओएस सेल तैयार की। अब इसका भी अगर आप बिल देखना चाहते हैं तो आप इसको बिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ भी हमारे सेव हुआ है कि इसके अंदर पीडीएफ के अंदर हमारा बिल आया है। डाउनलोड्स में हम यहाँ गए और यहाँ के बाद हमारी जो फाइल है वो आप देख पाएंगे कि टोटल हमने जो 2 बिल बनाए वो हमारा डाउनलोड्स में आ गए और ये माई डॉक्यूमेंट्स में, और इसके अंदर आपका बिल उसी के अंदर हमारा माई डॉक्यूमेंट्स में आप सेल्स के नाम से पीडीएफ हो गया हमारा सेल्स। और ये देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ सेल्स के नाम से कि हमने सेल्स के नाम से इस फाइल को सेव किया और जो हमने बिल तैयार किया वो सेल्स के नाम से। आज जो मेरा जो क्लास थी प्रैक्टिकल, उसका समझाने का मेथड ये था कि जो पीओएस होती है वो कैसे उस पर मल्टीपल मेथड से और सिंगल मेथड से और पेमेंट कर सकते हैं, पीओएस का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से आपको सामने रखी है। और इस रिपोर्ट को आपने अच्छी भली भांति आपने समझा होगा कि कैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे पीओएस की फुल फॉर्म है, कैसे हम वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कैसे उसका एक एक का लेजर तैयार करेंगे, कैसे पेमेंट गिफ्ट वाउचर से हो सकती है, कैसे क्रेडिट वाउचर से हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का बिल तैयार हो चुका है और अब मेरी वीडियो समाप्त होने पर है। और आज इस कारण आप जल्दी से इस वीडियो को अच्छी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो समाप्त है, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो इसके अंदर हम प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड और ईमेल प्रोजेक्टर्स और नाम वगैरह, क्वांटिटी और गिफ्ट वोचर कितने का है और क्रेडिट डेबिट कार्ड से कितना है, थैंक्स विजिट अगेन, ये देख पा रहे हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।